एक राजा के घर में संतान नहीं था। राजा और रानी दुखी रहते थे कि एक संतान हो जाता तो अच्छा होता। समय बीतता जा रहा था। रानी ने राजा से कहा, कुछ विशेष प्रयास करें, राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाता तो अच्छा होता। अपने दरबारियों से वो कहता है, भाई कुछ प्रयास किया जाए ताकि राज्य को एक उत्तराधिकारी मिले, हमारे घर एक संतान आए। उसके शुभचिंतक, उसके दरबार के लोग प्रयास करते हैं, कुछ उपाय नहीं सूझता है। राजा के राज्य में सभी खुशहाल थे, वो अपनी प्रजा को बड़ा खुश रखता था। प्रजा लोग भी बड़े चिंतित रहते थे कि हमारे महाराज को एक संतान मिल जाता तो अच्छा होता। इसी बीच एक दरबारी के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है यदि राजा नरबलि दे दे तो राजा के घर संतान हो जाएगा। और वो दरबारी राजा तक ये बात पहुंचाता है। राजा कहते हैं नहीं, नरबलि वाला काम मैं नहीं कर सकता, ये अन्याय है। दरबारी विचार करके बोलता, महाराज कोई स्वेच्छा से यदि आ जाए तब तो किया जा सकता है, राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाएगा। राजा ने हामी भर दी कि कोई स्वेच्छा से आता है तो ठीक है। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है, भाई यदि कोई स्वेच्छा से आ जाए तो राजा के घर एक संतान हो जाएगा। एक परिवार में एक छोटा बच्चा था जो निकम्मा सा था, दिन भर बस हरि भजन किया करता था, कीर्तन किया करता था। घर वाले सोचते हैं ये तो काम का है नहीं, बस कीर्तन ही किया करता है, इसको दरबार में पहुंचा देते हैं, हमारे जीवन में बहुत खुशहाली आ जाएगी और राजा के एक संतान हो जाएगा। उस बच्चे को माँ बाप दरबार में पहुंचा देते हैं। दिन निर्धारित किया जाता है, भाई इस दिन बलि होगी। जिस दिन ये काम होना था उस बच्चे से पूछा जाता है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। वो बच्चा बोलता है, मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। बोला, नियम है, पूछो। तो वो बच्चा कहता है कि एक बोरी रेत की मंगवा दीजिए। एक बोरी रेत की आ जाती है, 4 ढेरियां रेत की लगाता है वो और उसकी परिक्रमा करता है। पहली ढेरी को ढा देता है, फिर परिक्रमा करता है, दूसरी ढेरी को ढा देता है, फिर परिक्रमा करता है, तीसरी ढेरी को भी ढा देता है, फिर परिक्रमा करता है और चौथी ढेरी को छोड़ देता है, उसे प्रणाम करके बैठ जाता है। बोलता है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब आप अपना काम करिए। राजा सोचता है, भाई ये किया क्या इसने। थोड़ा भयभीत भी होता है कि कुछ जादू टोना ना कर दिया हो। राजा उस बच्चे से पूछता है, भाई आपने क्या किया। बोला, मेरी आखिरी इच्छा थी, मैंने की, आप अब अपनी इच्छा की करिए। राजा बोलता, नहीं, बताना पड़ेगा। तो वो बच्चा राजा के जिद के आगे बताना शुरू करता है कि पहली ढेरी मेरे माँ बाप की थी जो संकट में मुझे बचाते, लेकिन वो बलि के लिए मुझे खुद यहाँ पहुँचा गए, तो मैंने उस ढेरी को भी लात मार दी। दूसरी ढेरी रिश्तेदारों की होती है, समाज की होती है, वो लोग भी मेरा साथ नहीं दिए, वो लोग भी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, मैंने उस ढेरी को भी लात मार दी। तीसरी ढेरी राजा की होती है, यदि कोई नहीं बचाए तो राजा बचाता है, मगर यहाँ राजा खुद बलि देने के लिए बैठा है, मैंने उस ढेरी को भी लात मार दी। चौथी ढेरी भगवान जी की है, मैंने उसको छोड़ दी। भगवान जी, जो आपको अच्छा लगता है मेरे लिए आप वही करें।
ये सारा दृश्य रानी भी देखती है और इस बालक के कथन को सुनती है, बड़ा खुश होती है। बड़े कितने अच्छे विचार हैं इस बालक के। और राजा के पास जाके कहती है कि इसकी बलि के बाद हमारा संतान हो कि नहीं हो तो कैसा हो कुछ पता नहीं है, क्यों ना इस बच्चे को ही हम गोद ले लें, तो हम इस बलि से भी बच जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, हमें संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। राजा को रानी की जो सुझाव बड़ी प्यारी लगती है और वो ऐलान कर देता है कि इस बच्चे की बलि नहीं होगी, हम इसको गोद लेते हैं, आज से ये हमारा पुत्र है और भविष्य में इस राज्य का उत्तराधिकारी है। दोस्तों, भगवान ही साथ देते हैं। दुनिया के सब नाते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। ईश्वर ही बचाता है। अर्जुन को जीत कृष्ण ने ही दिलवाई। ऐसी अनेकों बातें हैं, अनेकों कथाएं हैं कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो भगवान ही सहारा देते हैं और उससे हमारा कल्याण होता है। आओ मित्रों, भगवान को साथ में रखें, भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें और उसकी प्राप्ति करें। धन्यवाद।